हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस नोटिफिकेशन को पहले ही देख लिया हो, तो अगर देख लिया है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नहीं देखा है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कि आप ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भर सकते हो, तो 1 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक अगर आप किसी पोस्ट की क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो या फिर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है जी। फिर फीस भी आपको 21 दिसंबर को ही जो है वो सबमिट करनी है। फिर अगर करेक्शन करना चाहते हो कुछ एप्लीकेशन फॉर्म पे तो 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक कर सकते हो। यही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग, सेंटर वगैरह सब कुछ जो है वो आपको बाद में यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये देखिए, ये नोटिफिकेशन मैं जीके स्टडी ऐप पर आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के थोड़ी देर बाद ही। तो जीके स्टडी ऐप अगर आप हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन में रखें, ताकि देखिए एक तो फ्री करंट अफेयर आपको डेली के मिलते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। उसके साथ साथ पटवारी का कोर्स भी वहाँ पर लॉन्च होने वाला है और भी कोर्सेज चले हुए हैं, तो आप वहाँ पर जो है वो ज़रूर अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। अच्छा, फिर बात करते हैं फीस की। मतलब नोटिफिकेशन आगे बढ़ने से पहले इन्होंने सबसे पहले फीस के बारे में ही बता दिया कि अगर आप यहाँ पर तसल्ली आपको हो गई है तो आप आगे जो है वो फिर पढ़ सकते हो, क्योंकि फीस जो है वो इन्होंने थोड़ी हाई रखी है। ग्रुप ए के लिए भी रखी है, बट ग्रुप ए की पोस्टें नहीं निकली है, तो ग्रुप बी और सी की निकली है, तो इसके बारे में बात करूंगा। जनरल हो गया आपका, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया। इनके लिए फीस जो है वो 1000 रुपये रखी है, चाहे आप ग्रुप बी की भर रहे हो पोस्ट, चाहे ग्रुप सी की भर रहे हो। ठीक है जी। और SC ST ट्रांसजेंडर और उसके साथ साथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसके लिए 600 रुपये जो है वो फीस रखी गई है। यानी कि मिनिमम 600 रुपये आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप SC ST हो, ठीक है, या फिर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो। और जी अगर आप हो जनरल से या OBS से, OBC से या फिर EWS से, ठीक है, तो आपको पे करने पड़ेंगे 1000 रुपये। ठीक है, तो फीस वैसी है जैसी HPU वाले आपकी कंडक्ट मतलब लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद, यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है कि जो फीमेल है वो फीस नहीं देंगी, तो हो सकता है कि आपको सभी को फीस जो है वो पे करनी पड़े। ठीक है जी। अच्छा, ऑनलाइन ही आप जो है वो फीस पे कर पाओगे। वेबसाइट बताई गई है जिससे आपको अप्लाई करना है, तो नोटिफिकेशन जीके स्टडी ऐप से डाउनलोड करके इसी पे ही क्लिक कर लीजिएगा डायरेक्टली। तो आप या जीके स्टडी ऐप में ही जैसे आप ओपन करोगे क्लिक कर लीजिएगा, इसी से आप जो है वो सीधे वहाँ पर पहुँच जाओगे। अच्छा, एक पोस्ट के लिए आप एक फॉर्म भरोगे, ठीक है, और अगर आपको 2 पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो आपको 2 फॉर्म जो है वो सेपरेट भरने पड़ेंगे। मतलब हर पोस्ट के लिए आपको सेपरेट फॉर्म जो है वो यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो अच्छे से इनको इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी पोस्टों के बारे में भी बताना है, एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो जो भी रजिस्टर्ड ईमेल और आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालोगे वो अच्छे से ऐसा डालना कि जो आपका वर्क कर रहा हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होगी। बाकी फॉर्म को डाउनलोड करके आपको भेजना भी है, ये भी याद रखिएगा, इसमें लिखा है। बाकी ये पूरा दिया हुआ है कि कितने कितने आपको जो है वो फोटो के साइज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट के साइज़ वगैरह आप जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से पोस्टों के बारे में। सबसे पहले आती है आपकी ग्रुप बी की पोस्टें। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, तो हिंदी ट्रांसलेटर की है, प्राइवेट सेक्टर की है, सिक्योरिटी ऑफिसर की और पर्सनल असिस्टेंट की है। इसमें हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट है UR, ठीक है, PWD, और उसके बाद जो है वो प्राइवेट सेक्टर की 2 हैं, UR की है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 है, UR की है, और पर्सनल असिस्टेंट की 3 है, UR की। अनरिजर्व्ड मतलब अनरिजर्व्ड में कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये तो सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। फिर ग्रुप C की बात करें, ठीक है, तो इसमें कुक की है, किचन अटेंडेंट की है, हॉस्टल अटेंडेंट की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, मल्टी टास्किंग स्टाफ की है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की है, अपर डिविजनल क्लर्क और लोअर डिविजनल क्लर्क की है, LDC और UDC, सिक्योरिटी जो है वो इंस्पेक्टर की है, और फिर लोअर डिविजनल क्लर्क गेस्ट हाउस की है। ठीक है, फिर आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की है। तो ये सारी वैकेंसी जो है वो निकली है। अच्छा, इसमें लोअर डिविजनल क्लर्क के बारे में बात करें, क्योंकि क्लर्क वगैरह की आप तैयारी करते रहते हो, तो 8 पोस्टें हैं। ठीक है, जिनमें अनरिजर्व्ड की 4 हैं, OBC की 1 है, SC की 2 हैं, और एक जो है वो एक्स सर्विस मैन की है। और बाकियों में जो है वो 2-2 1-1 पोस्टें जो है वो यहाँ पर दी गई है नामात्र की। इसको नामात्र की बोले, वैसे तो 8 भी नामात्र की ही हैं, बट फिर भी चलो, हमारा काम है हर नोटिफिकेशन को आपके साथ शेयर करना। तो ये सारी पोस्टें हैं। ठीक है, तो आप जिन भी क्वालिफिकेशन के अगर आप भरना चाहते हो, क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल दी गई है। ये मैं ग्रुप बी के बारे में बात नहीं करूँगा कि हिंदी ट्रांसलेटर के, अगर आप
मैंने वही बोला है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मास्टर डिग्री वगैरह दी गई है, इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए जैसे बैचलर डिग्री वगैरह बोली गई है, ठीक है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह, तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर की है, तो इसमें जो है वो आपका सिंपल सा है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, किसी भी, और 5 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया अगर आपने सिक्योरिटी का आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। पर्सनल असिस्टेंट में भी आपका कुछ ऐसा ही है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो आप देख सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफी में आपको इंग्लिश और हिंदी में पता ही आपको आनी चाहिए। तो ये तो सारी ग्रुप बी की हो गई, ठीक है। फिर ग्रुप सी की बारे में बात करें तो कुक की है। कुक के लिए जो एज है वो आपकी 32 ईयर है, और 10th क्लास अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ जो है वो ITI ट्रेड सर्टिफिकेट है बेकरी में आपको, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि 10th क्लास आपने पास की तो आप इसके लिए अप्लाई कर लोगे, भाई कुकिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। और प्रोबेशन का पीरियड जो है वो आपका 2 साल का रहेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको जो है वो रेगुलर किया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद बारी आती है आपकी किचन अटेंडेंट की। तो किचन अटेंडेंट की एज भी 32 ईयर, 10वीं अगर आपने की है, ठीक है, किसी भी स्टेट सेंट्रल स्कूल या बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने IIT की है, ठीक है, किसी रेलेवेंट ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर और है, और का मतलब या तो फिर ये या फिर ये, प्लस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कुकिंग में, कैटरिंग सर्विसेज में, कैंटीन, ठीक है, रिप्यूटेड हॉस्टल में, गेस्ट हाउस में आपने वर्क किया है, तो मतलब किचन को आपको अटेंड करना आता है, तो यह आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वही है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पर रहेगा। फिर हॉस्टल अटेंडेंट के लिए 32 साल जो है वो एज लिमिट है, 10th पास, उसके साथ साथ IIT पास, या तो आप 10th पास हो या फिर IIT नहीं, सॉरी, ITI, ठीक है, ITI पास हो आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है जी। बाकी सारी कंडीशन मैक्सिमम जो है वो सेम ही है। फिर बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में। 32 जो है वो एज है आपकी, एज लिमिट। बैचलर डिग्री विद मिनिमम 2 ईयर वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस, अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है बैचलर डिग्री के साथ, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको यूनिवर्सिटी में या फिर किसी रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, मतलब और सेंटर में, स्टेट गवर्नमेंट PSU में, इसमें जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का जो है वो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, मतलब मैक्सिमम में जो है वो आपका यहाँ पर क्या है मांगा गया। अच्छा, लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर 32 साल एज, 10th विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल बोर्ड। यहाँ पर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो आप इसके लिए लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अगर आपने +2 की है साइंस के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कि अगर आपने 10th पास की है, ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड से, और आपको जो है वो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोई आपके पास सब्जेक्ट था, तो भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें भी आपका रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो +2 जिन्होंने साइंस के साथ की है, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो 32 साल की एज, वही एज लिमिट है, +2 किसी भी आपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से की है, आपने लाइब्रेरी साइंस में जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स किया है, 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो भाई ये तो थोड़ा आपका ज़्यादा हो गया, जिसके पास होगी क्वालिफिकेशन वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। फिर आता है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर आपने 10th पास किया है या फिर ITI पास हो, तो आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप 10th पास किए और उसके बाद आप कोई जॉब देख रहे हो, या फिर आपने ITI पास किया उसके बाद कोई जॉब देख रहे हो, तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का जो है वो आपको यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद रेगुलर वाला सिस्टम, मतलब ठीक है, जो भी आगे का इनका प्रोसीजर होगा। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ठीक है। तो बैचलर डिग्री अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैथमेटिक्स में की है विद स्टैटिस्टिक्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इकोनॉमिक्स में डिग्री की है और स्टैटिस्टिक्स आपके पास सब्जेक्ट था, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कॉमर्स में डिग्री की है और स्टैटिस्टिक्स आपके पास सब्जेक्ट था, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इन कंडीशंस में आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है अपर डिविजनल क्लर्क। अपर डिविजनल क्लर्क में ऐसा है कि भाई आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लोअर डिविजनल क्लर्क। तो यहाँ पर भी बात खत्म हो जाती है कि अगर आपने लोअर डिविजनल क्लर्क ही के लिए एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर है तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका लोअर डिविजनल क्लर्क। इसमें क्या है कि भाई 32 साल एज, उसके बाद बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। या फिर इंग्लिश में आपकी क्या है कि 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में जो है वो 30 वर्ड पर मिनट, ये आपके पास होनी चाहिए स्पीड, ठीक है जी। और फिर कंप्यूटर ऑपरेशंस वगैरह के बारे में भी आपको जो है वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है जी।
उसके बाद 2 साल का इसमें भी जो है वो प्रोबेशन रहेगा आपका। फिर आता है आपका यहाँ पर ये हो गया पूरा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के बारे में बात करूँ तो बैचलर डिग्री वगैरह और एक्सपीरियंस आपको जो है वो होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर क्या है कि जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह होगा वो बाद में आपको बताया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्या करना है, किस तरीके से डाउनलोड करके क्या उसका करना है, तो वो सारा चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ग्रुप बी की यहाँ पर दी गई है जिसको आप रीड कर सकते हो। ग्रुप सी की मैं बता देता हूँ। जितनी भी पोस्ट हैं ग्रुप सी की उसमें जो है वो आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। टाइमिंग जो है वो 120 मिनट का होगा आपके पास। और उसके बाद जो भी आपका स्किल टेस्ट वगैरह होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा। तो जो आपका रिटर्न होने वाला है उसमें एमसीक्यूज टाइप आएंगे और आपके पास जो है वो 5 सेक्शन पूछे जाएंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगी, मैथमेटिकल एबिलिटी होगी, कंप्यूटर नॉलेज होगी और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगी। तो 20-20 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, आपको क्लियर करना पड़ेगा मेरिट के आधार पर। और उसके बाद जो है वो आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो पूरे नोटिफिकेशन को यार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो जीके स्टडी ऐप पर मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लो, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जिन भी पोस्टों के लिए आप एप्लीकेबल हो, अप्लाई करना चाहते हो, उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।